समाचार के आदि समय समय पर समाज में हो रही क्रियाओं प्रतिक्रियाओं पर अपने विचार रखती है। संबंधित लोगों से मिलकर उनके विचार जानकर उस विषय में उनसे चर्चा करते हैं। आज हम करनाल में त्रिलोचन सिंह जी, ये एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस में हर उस पद पर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े पद तक की यात्रा इन्होंने की है। हर राजनेता के साथ रहे हैं, जीवन में बहुत अनुभव किया है, खट्टे मीठे अनुभव करके राजनीति की लंबी यात्रा की है। आज इनसे एक ऐसा मुद्दा, किसान का मुद्दा हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान की राजनीति में आज चरम पे है। भाजपा सरकार अध्यादेश लेकर आई, उसको कानून का रूप दिया गया है। सर, समाचार कैद में आपका स्वागत और सम्मान। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को समाचार क्यारी के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। आपका कि आप करनाल आए, करनाल आने पर आपका मैं स्वागत करता हूं। अब जो पिछले लगभग 10 दिन से हरियाणा में किसानों का आंदोलन, कानून अध्यादेश 20 तारीख को बंद जो चल रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे अपने शब्द? देखिए, हमने सुना था कि 1857 के करीब एक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, जिसके बाद टोटल हिंदुस्तान गुलाम हो गया था। अब वो दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं आई, लेकिन मोदी जी ऐसे अध्यादेश लेकर आने वाला जो समय है वो हर गुलामी की तरफ जा रहा है। किसान को तोड़कर देश को तोड़ने की जो साजिश है वो इस टाइम मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार करने जा रही है, जिसका किसान वर्ग के साथ साथ छत्तीस बरादरी के लोग डटकर विरोध कर रहे हैं। इस अध्यादेश में ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर आप भी अगेंस्ट हैं, किसान भी प्रदर्शन करते हैं, ईस्ट इंडिया से तुलना करते हैं? जो सबसे बड़ी बात है वो है एमएसपी की गारंटी ना देना। सरकार ने दे दी है, वो खाली कह रही है अगर अध्यादेश ले आते गारंटी का भी अगर कोई भी एजेंसी एमएसपी से कम लेगी उसकी एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। चौथा अध्यादेश भी ले आते, शायद किसानों को कुछ सुकून मिलता। एक एमएसपी के अलावा और कोई अध्यादेश में कमी जिससे नाराजगी किसानों में और आप में है? नाराजगी किसानों के साथ साथ आड़तियों की भी है, क्योंकि आड़ती किसान का एक एटीएम है। बैंक में पैसे हो ना हो, उसके हर दुख और दर्द में खड़ा रहता है। हर किसान चाहता है अपनी फसल का ब्यौरा गुप्त रखे। घर का जो मुखिया होता है कि उसने घर चलाना होता है। इससे एजेंसियाँ आएंगी, सार्वजनिक हो जाएगा, लेने वाले भी बैंक वाले भी सब मौके पर पहुंच जाएंगे। किसान की जो दुर्दशा है वो खराब हो जाएगी। अब तो ये कानून बन चुका है, देश में लागू हो जाएगा, अब किसान क्या करेंगे? देखिए, ये काला कानून है। पहले भी ऐसे कानून बनते रहे, देश गुलाम हुआ, लोग आगे आए, सीधे आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, इन सब आगे आए, देश आज़ाद हुआ। ये काला कानून है। बहुत जल्द हिंदुस्तान में नेतृत्व परिवर्तन होगा, कांग्रेस सरकार आएगी तो ये अध्यादेश को रद्द कर दिया जाएगा। कानून बनाकर दोबारा किसानों के चेहरे पे वही खुशहाली आएगी। बहुत जल्दी हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार होगी, अध्यादेश वापस होगा, किसानों के चेहरे पर खुशी होगी। आपने करनाल से वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में आपकी क्या स्थिति थी? एक बार दो शब्द अपने विषय में। देखिए, मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ। मेरा जन्म करनाल का है। मैं करनाल की हर गली को जानता हूँ, हर कल्चर को जानता हूँ, हर कुचे को जानता हूँ। इसलिए मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। भले वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोगों को रुझान कम था। 49% पोलिंग हुई, फिर भी मेरे को 35,000 वोट मिली, जो एक मेरे लिए चाहे हार थी, लेकिन सम्मानजनक हार थी। मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता। 49% पोलिंग के बावजूद 35,000 वोट लेकर सम्मानजनक स्थिति में रहे हैं। लेकिन अब आगे जो वर्तमान स्थिति से चल रहा है, क्या कांग्रेस लीड कर पाएगी भाजपा को? देखिए, हालात खुद ब खुद बदल देते हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं
कि हर आदमी तुलना कर रहा है कांग्रेस राज से। हरियाणा में 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, चौधरी भूपिंदर सिंह जी हुड्डा, उससे तुलना की जाए तो उससे बेहतर सरकार कभी नहीं आई। सेंटर में अगर देखा जाए, मनमोहन सिंह जी की रहनुमाई में जो सरकार चली, जिसने अर्थव्यवस्था को संभाला, उससे बराबर की सरकार अब नहीं आई। लोग अब पछता रहे हैं। जो अच्छे दिन थे, अगर यही अच्छे दिन हैं तो लोगों का गुलाम होना निश्चित है। आने वाला समय जो है एक देश टूटने की कगार पर है। कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से तंग होकर जनता ने भाजपा को चुना है। मनमोहन के कार्यकाल में भी घोटालों की बहुत ज्यादा बर्बाद थी, हर बात में घोटाला देखने को आया था। उनसे परेशान होकर जनता ने इनको चुना था। हरियाणा की 10 साल की हुड्डा सरकार में भी गुड़गांव के पास 8 गांवों के किसान धरने पर बैठे हुए थे। घोड़ा पुलिस से उनको पीटा गया था। हर सरकार में किसानों पर अत्याचार होते हैं। आप कोई विशेष बात, अलग से कोई नई बात बताइए। देखिए, उस टाइम जो किसान फिर भी खुशहाल था। उसको जो रेट मिलता था जीरी का, गेहूं का, वो इतने ज़्यादा थे कि किसान अपने घर शाम को खुश होकर जाता था। उस समय जो ज़मीनों के भाव थे, 1 करोड़ रुपये अगर एकड़ का था, वो आज 20 लाख रुपये एकड़ का रह गया है। आगे किसान 1000 का ज़मीन बेच के, 2000 का ज़मीन बेचकर अपनी बेटी की शादी कर लेता था। लेकिन अब उसके घर में लाले पड़े हुए हैं। भले ही सरकारों में कुछ ना कुछ मतभेद जरूर रहते हों, लेकिन किसान फिर भी खुशहाल था। आज वो हरियाणा का किसान इस बात से चिंतित है कि उन्होंने ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री क्यों चुना जिससे आज उनके घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं। अंत में आप समाचार के माध्यम से वर्तमान स्थिति, किसानों की स्थिति और सरकार पर कोई संदेश। देखिए, किसानों को डगमगाना नहीं चाहिए। हालात बदलते रहते हैं। अगर देश को आज़ाद कराने के समय राजगुरु सुखदेव, सीधे आजम भगत सिंह डगमगा जाते, आज हम गुलाम होते। एक बार फिर हमारे को आज़ाद देश को आज़ाद रखने के लिए सड़कों पर रखना पड़ेगा। 36 बरादरी के लोग, हर व्यवसाय के लोग इस टाइम किसान के साथ खड़े हैं। किसान अन्नदाता है। अगर किसान मर गया तो देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए किसान को बचाने के लिए हमारे सबका धर्म बनता है, आगे आए और किसान को बचाएं। अन्नदाता अगर मर जाएगा तो देश मर जाएगा। किसान को बचाने के लिए हर व्यक्ति का फर्ज है आगे आकर देश हित में कार्य करे। नमस्कार, स्वागत, सम्मान, धन्यवाद।